नमस्कार, सिटी आई पर आपका स्वागत है। मैं हूं राखी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चुनावी मौसम के चलते प्रदेश में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। महिलाओं को चुनावों में आगे आने की दी सलाह। भगवान महावीर की 2613वीं जयंती, राजस्थान जैन सभा द्वारा आयोजित किए विभिन्न कार्यक्रम। और गर्मी ने दी दस्तक, इंसान ही नहीं पशु भी होने लगे परेशान। और अब खबरें विस्तार से। चुनावी मौसम के चलते प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता अर्चना शर्मा द्वारा महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश लोकसभा प्रभारी कुमारी शैलजा रही। इस मौके पर सामाजिक सरोकार के साथ महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में विभिन्न एनजीओ, महिला संगठन और कांग्रेस की कार्यकर्ताओं सहित उपस्थित सभी महिलाओं ने कुमारी शैलजा का माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान अपने अपने क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने वाली सशक्त महिलाओं ने देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान के विषय में चर्चा करते हुए महिलाओं को अपना मुकाम हासिल करने के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया। इस मौके पर कुमारी शैलजा ने कहा कि हर क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों से अधिक संघर्ष करना पड़ता है और उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनने पर जोर दिया। इंदिरा गांधी ने बताया कि वो भूगोल भी बदल सकती है। इतिहास तो बदलते हैं, वो भूगोल बदलने में भी सक्षम थी। तो ऐसे उदाहरण बहुत से हमारे सामने। तो वो कहते हैं ना वेदों में, अहम केतुहरम मूर्धा मुग्रा विवाचनी, आई एम द लीडर, आई बैनर, आई एम द जज। ये क्षमता हम में है, ये वेद काल से कहा गया। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब हम एकजुट होते, मैं भी चुनाव हारी और आप सब मेरे साथ थे और सबको पीड़ा हुई, लेकिन आप में से एक ने भी मुझे नहीं कहा कि आप डरो मत। आपने कहा आप डरो मत, अगली बार जीतेंगे। पुरुषों ने हतोत्साही जरूर करने का प्रयास किया, कहा अरे बहुत दिग्गज के सामने लड़ी थी, गलत लड़ी, लेकिन आपके बलबूते फिर चुनाव के मैदान में जाओगे, आपकी शक्ति के बलबूते जीत करके आएंगे। थोड़ा थोड़ा मुझे यहाँ सुनने में आया, अलग अलग बहनों की कहानी, उनकी बात, तो बहुत अच्छा लगा। हम प्रेरणा एक दूसरे से लेते हैं। लीडर्स न केवल पॉलिटिकल, राजनीतिक, लेकिन लीडर्स तो हर वॉक ऑफ लाइफ में होते हैं। चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे समाज सेवा में हैं, चाहे अपना कोई कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप दूसरों को तैयार कर रहे हैं, न जाने कितने हजारों लोगों को आपने तैयार किया सक्षम होने के लिए, अपने पांव पर खड़े होने के लिए। राजस्थान जैन सभा जयपुर की ओर से भगवान श्री महावीर का 2613वां जन्म जयंती समारोह 11 से 13 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। सभा के अध्यक्ष सुभाष चंद्र जैन ने बताया कि 11 अप्रैल को महावीर स्वामी का मंदिर गोपाल जी का रास्ता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। 12 अप्रैल को प्रभात फेरी निकाली गई व दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 13 अप्रैल को सुबह 7 बजे महावीर पार्क से शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए रामलीला मैदान पहुंचेगी। वहीं कार्यक्रम में रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा, जिसमें करीब 300 लोग रक्तदान करेंगे। भगवान महावीर जयंती के अवसर पर सुबह 9:30 बजे झंडारोहण किया जाएगा। कार्यक्रम में धर्म सभा का आयोजन व स्मारिका का भी विमोचन किया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। अंबेडकर सर्किल पर जयंती की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी मुख्य अतिथि होंगी राज्यपाल मार्गरेट आल्वा। जयंती की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। अंबेडकर सर्किल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जयंती की तैयारियों का जायजा लेने नगर निगम के सीईओ लालचंद आसवाल भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। रविवार को होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। प्रदेश में बेजुबानों की सेवा में कार्य करने वाली संस्थान कल्पतरु ने शनिवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का सम्मान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व पुलिस अधिकारी ने प्रेस क्लब के अध्यक्ष राधा रमन शर्मा, महासचिव रोशन लाल शर्मा, कोषाध्यक्ष डीसी जैन, कार्यकारिणी सदस्य बबीता शर्मा, मुकेश मीणा, गिरधारी लाल पारेख, मयंक शर्मा, कश्यप अवस्थी, राजेंद्र कासलीवाल, सुनील चतुर्वेदी सहित पूरी कार्यकारिणी व पूर्व अध्यक्ष नीरज मेहरा का माला पहनाकर और मोमेंटो भेंट कर सम्मान किया। इस मौके पर कल्पतरु संस्थान के अध्यक्ष विष्णु लांबा ने बताया कि ये संस्थान कई वर्षों से बेजुबानों की सहायता के लिए कार्य कर रही है, जिसमें गर्मी के मौसम में परिंदे बांधना, मकर संक्रांति पर घायल पक्षियों का इलाज करना, पेड़ लगाना सहित अन्य कई
कार्य समाज सेवा में कर रही है और इस संस्थान ने करीब 5 लाख पेड़ लगाए हैं और गर्मी के मौसम शुरू होते ही जगह जगह बेजुबानों की सेवा के लिए परिंदे बांधने का भी कार्य 15 अप्रैल से किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कल्पतरु संस्थान से जुड़े कार्यकर्ता व पत्रकार भी मौजूद थे। कुछ नहीं किया करने वाले गोविंद देव जी हैं। बाकी श्री कल्पतरु संस्थान का सपना पिछले 15-20 सालों पहले टोंक जिले के लांबा गांव में देखा और पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की जो बात है वो मन का दर्द था या प्रारब्ध की बात थी, वो चला रहा। चलते चलते यहाँ तक पहुँचा। गांव में लोगों के पौधे चुराया करते थे, लोग पौधा चोर कहते थे। पौधा चोर से आज राजस्थान की जनता और मीडिया के भाइयों का प्रेम ने राजस्थान के वृक्ष पुरुष का अवार्ड दिलवा दिया। इस मुहिम को लेकर के चल रहे हैं। पिछले 4 साल पहले प्रेस क्लब में संयोगवश एक कार्यक्रम हुआ था, प्रेस क्लब कार्यकारिणी सम्मान समारोह और पर्यावरण संगोष्ठी का। तो जो कलम के सिपाही हैं, जो रात दिन 10 किलो का कैमरा टांग करके भरी गर्मी में और भटकते रहते हैं परिंदों की परवाह करने के लिए, दरख्तों की परवाह करने के लिए, ऐसे कलम के सिपाही और सच को साहस के साथ कहने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोग सम्मानित ना हों, ये अपने आप में गलत बात है। उसकी एक छोटी सी कोशिश कल्पतरु संस्थान ने की है। संस्थान ने आज पिंक सिटी प्रेस क्लब में पिंक सिटी प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का सम्मान समारोह है और पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संगोष्ठी का आयोजन किया है। संस्थान ने अब तक चाहे साल भर रेस्क्यू, साल भर कहीं से भी किसी भी तरीके का फोन आ जाए, साल भर रेस्क्यू पूरे राजस्थान के अंदर। इसके अलावा बिना किसी सरकारी डोनेशन के 5.5 लाख पेड़ राजस्थान में लगा करके तैयार करना अपने आप में बड़ी बात है। 5.5 लाख पेड़ों को विकास के नाम पर जो कटने वाले थे उनको संस्थान ने रोका है। चाहे वो वर्ल्ड हैबिटेट सेंटर का मामला हो, चाहे वो बानी नदी का मामला हो, चाहे वो कालवाड़ का मामला हो, चाहे वो आईओसी डिपो का मामला हो, चाहे वो B2 बाईपास का मामला हो, चाहे वो नेशनल हाईवे नंबर 12 चौड़ी करने का मामला हो, चाहे वो अजमेर रोड का मामला हो, चाहे वो फागी रोड का मामला हो, चाहे वो राम सिंह रोड का मामला हो, चाहे वो JDA के तहत किए गए कार्यों का मामला हो। इस प्रकार से संस्थान ने 5.5 लाख पेड़ अब तक संस्थान ने बचाए हैं। इस तरीके की मुहिम हर NGO करे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। सिर्फ प्रोजेक्ट और पुरस्कारों तक सीमित ना रहे। सरकार से संस्थान ने आज तक 1 रुपया नहीं लिया है, सब कार्यकर्ताओं के सहयोग से हुआ है और सबसे बड़ा मीडिया का जो आशीर्वाद रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। कल्पतरु संस्थान से मैं पिछले अभी ज़्यादा लंबे समय से नहीं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और इस संस्थान से जब मैं विष्णु लांबा जी से मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस एज मतलब यंग ग्रुप में आके यंग जनरेशन इस तरीके का काम कर रही है। बहुत कम लोग करते हैं, दूसरे तरीके की समाज सेवा बहुत लोग करते हैं जिससे कि प्रोपोगेंडा होता है, बट ये असली सेवा कर रहे हैं समाज की। जैसे अभी उन्होंने कहा भी अपने ये SP साहब ने कि पेड़ पौधों के लिए, जबकि बहुत कम लोगों का शौक होता है, शौक ही अपने घर में 2-4 पौधे लगाना तो बहुत आसान बात है, मगर समाज के लिए ये हर उसके लिए हर जगह का कहीं पे भी जहाँ इन्हें मौका मिलता है वहीं पे ही हर किसी भी ओकेज़न पे कह सकते हैं, वहाँ पे इनका एक ही मकसद रहता है कि एक पौधा लगाया जाए, चाहे वो बच्चे से हो, चाहे बड़े से हो, बुजुर्ग से हो, महिला से हो, हर तरीके को सम्मान देते हैं और सम्मान के रूप में ये उनसे पौधारोपण करवाते हैं। पर्यावरण की जो रक्षा है उसके लिए काम कर रहे हैं इनके लोग बाग हैं, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। मैं जयपुर में जब पुलिस अधिकारी था, जब इन लोगों से जुड़ा हुआ था, और आप लोग जानते हो कि पुलिस वाले सहसा किसी के ऊपर विश्वास करते नहीं हैं। कहीं लगता है कि कई लोग ऐसी संस्थाएं बनाते हैं और उन संस्थाओं का मैंने हश्र भी देखा है, पर मुझे इस संस्था के लोग लगे कि भाई ये लोग वास्तव में पर्यावरण के नाम पे समाज को कुछ दे सकते हैं। और मैं लगातार पिछले 10 साल से इनसे जुड़ा हुआ हूँ और मैंने ये देखा है कि ये किसी न किसी रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, चाहे वो पेड़ लगा के हो, चाहे पक्षियों के परिंदे लगा के हो, चाहे वो पेड़ कटने की कहीं कोई बात आई किसी भी सरकारी संस्थान के द्वारा तो उसको रोकने से संबंधित बात हो, चाहे पतंग उड़ाने के दिनों में आपके मांझों से डोरों से पक्षियों के चोट लगने की बात हो, उनकी जीव जंतुओं की रक्षा की बात हो, तो ये
एक तरह से हमारे जहाँ पानी से संबंधित कोई बात हो, जहाँ पानी का नुकसान हो रहा उसको रोकने की बात हो, तो जो प्रकृति से प्रदत्त हमारे समाज की, हमारे मनुष्य को जो सेवाएं हैं, उन सेवाओं में कितनी सहायता हो सकती है और उनमें जो जो व्याधियाँ हैं, जो जो बाधाएं हैं, वो कैसे दूर हो सकती है, वो ये संस्थान कर रहा है। जनता के लिए संदेश क्या? यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति हमको दे रही है और हमारे को सुबह से लेकर शाम तक जो जीवन का सबसे बड़ा ज़रूरत है ऑक्सीजन, वो दे रही है और पीने को पानी दे रही है, भोजन दे रही है और हमारे को एक शेल्टर दे रखी है, शरण दे रखी है इस प्रकृति ने, इस पृथ्वी पे। तो हम भी कुछ समय हमारे जीवन का इन प्रकृति के बारे में, इसके रखरखाव के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, इनके रखरखाव के बारे में, इस प्रकृति के बारे में सोचते हुए कुछ समय हम इनके ऊपर भी, कुछ कमाया हुआ धन भी इनके ऊपर खर्च करें। लोकसभा चुनाव में काले धन का दुरुपयोग रोकने के लिए पुलिस, आयकर विभाग व आबकारी विभाग तथा एसएसटी टीम ने धरपकड़ कर रखी है। इसी के चलते एसएसटी टीम ने शनिवार को अंबेडकर सर्किल पर आने वाले वाहनों की चेकिंग की तथा चुनावों को देखते हुए अभियान अभी जारी रहेगा। सोशल मीडिया पर 10 दिवसीय फेसबुक वॉल प्रदर्शनी जवाहर कला केंद्र के सुकृति कला दीर्घा में लगाई गई, जिसको देखने के लिए काफी संख्या में उमड़े लोग और प्रदर्शनी को सराहा भी। 11 अप्रैल से 20 अप्रैल तक लगाई जा रही इस प्रदर्शनी का समय सुबह 11 बजे से साय 7 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। गर्मी का मौसम में शुरू होते ही घर घर में कूलर, पंखे, एसी चलना शुरू हो गए हैं। वहीं जानवरों को भी इस गर्मी का एहसास होने लगा है। रामनिवास स्थित जंतुआलय में गर्मी के मौसम को देखते हुए जानवरों के लिए फव्वारे लगा दिए गए हैं, जिससे कि गर्मी से राहत मिल सके। जंतुआलय में एक अधिकारी ने बताया कि जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए फव्वारे लगाए जा चुके हैं तथा पिंजरों के लिए टाटियां भी जल्द लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा, जिससे कि जानवरों को गर्मी से राहत मिल सके। मानसरोवर स्थित एक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस में शुक्रवार को कंप्यूटर साइंस के छात्रों के लिए टेक एड्रॉइड 2014 शुरू हुआ, जिसमें छात्रों की स्किल को डेवलप करने के लिए एक्सटेम्पर सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन, कॉलेज के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें प्रदेश के 35 से अधिक कॉलेजों के छात्रों ने भाग लिया। डिपार्टमेंट प्रोफेसर रितिका अजमेरा ने बताया कि छात्रों को देश के वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए ये थीम बेस्ड इवेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें सेव एनवायरमेंट कॉलेज में रूरल इंडिया बनाम अर्बन इंडिया की थीम पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसके साथ ही कुछ सांस्कृतिक और रचनात्मक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसका नाम है टेक एड्रॉइड 2014। इस कॉलेज में जो इवेंट है उसमें 35 से ज़्यादा कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि राजस्थान से है। जयपुर के काफ़ी कॉलेजेस हैं, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, यहाँ अलवर, यहाँ से भी काफ़ी कॉलेजेस का पार्टिसिपेशन आया है। हमने जो इवेंट्स इसमें रखे हैं, कई इवेंट्स कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, जिसमें सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन है। जो बच्चे अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसका वो प्रेजेंटेशन देते हैं कि कैसे उनका सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलप किया है, कैसे वो काम करेगा, क्या उसमें उनको इम्प्रूवमेंट होने चाहिए। उसके अलावा हमने ब्लाइंड कोडिंग इवेंट रखा है, जिस इवेंट में बच्चों को कोडिंग करनी होती है वो मॉनिटर बंद करके, उसमें उनकी जो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स है वो सबके सामने हम लोग लेके आते हैं। इसके साथ साथ और जो सोशल इवेंट्स हैं, ग्रुप डांस, सोलो डांस, अंताक्षरी है, और हमने एक इवेंट रखा है फैशन शो, जिसमें बच्चे IT की थीम से पे बेस्ड फैशन को। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ नेता कानाराम जाट एवं प्रशासन द्वारा युवाओं के लिए मतदान जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधानसभा चुनाव 2013 के राजस्थान में आए अप्रत्याशित परिणामों में युवा वर्ग का खास योगदान रहा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयासों में जुटा हुआ है। प्रशासन द्वारा वोटिंग दर को बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम में राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। जो मुख्य चुनाव अधिकारी है, जो जयपुर जिले के जो कलेक्टर है कृष्ण कुणाल जी, उनका आने का टाइम था 1 बजे का, लेकिन उनकी अदर जगह और भी मीटिंग है, तो अभी तक तो छात्र संघ अध्यक्ष कार्यालय पहुंच नहीं पाए। लेकिन जो भाई साहब है उनकी जो सहायक है साथ में रहते, चलो वो टाइम से पहुंच गए। और हमारा जो मेन उद्देश्य है, जो आज के जो यूथ है उनकी सोच है होती है भाई
अगर टाइम मिल गया तो मैं वोट दे दूंगा, कोई अगर टाइम नहीं मिला तो वोट देने के लिए वो नहीं चाहता कि अगर मैं वोट नहीं दूंगा तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है। लेकिन मैं आज के जो यूथ है, आज के जो बुजुर्ग है, उनको मैं बताना चाहता हूँ, भाई जो आज के जो लोकतंत्र में एक एक वोट कीमती होता है, किसी की हार या जीत से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन 100% मतदान होने से अपना जो भारत का जो लोकतंत्र है वो मजबूत होता है। और अपने को खुद को भी परख यह होती है भाई अपने जो मान लो अभी सांसद की जो चुनाव है लोकसभा के, तो अपना जो नेता है अपन किसको वोट देंगे, अपने लिए वो 5 साल में काम भी पहले किया कि नहीं किया, या वोट लेने के लिए वो डायरेक्ट आता है। अपने को जो वोट देना है किसी के बेखबर में अपने को नहीं आना, और जो अपना जो वोट देना है वो अपने इच्छा अनुसार अपने को वोट देना। भारत सरकार द्वारा अरुण कुलवाल को एसबीबीजे के कारगर निदेशक बनाया गया है। इस अवसर पर एसएमएस अस्पताल के सभागार में ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन द्वारा अभिनंदन समारोह का भी आयोजन किया गया। इस अभिनंदन समारोह में अरुण कुलवाल को कामगार निदेशक बनने पर सम्मानित किया गया। सभी बैंकों के कर्मचारियों ने इस अवसर पर खुशी जाहिर की तथा कुलवाल को बधाई दी। छोटी काशी जयपुर सहित प्रदेश भर में 15 अप्रैल मंगलवार को रुद्रावतार हनुमान जी का जन्म जयंती महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इस अवसर पर हनुमान मंदिरों में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर जौहरी बाजार स्थित मंगलेश्वर महादेव मंदिर पर भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। धार्मिक संस्था सालासर बालाजी भक्त मंडल की ओर से आयोजित इस भजन संध्या में भजन गायक सालासर बालाजी के दरबार में भजनों की स्वर लहरियां बिखेरेंगे, जिसमें प्रदेश भर के मंदिरों के संत महंत हिस्सा लेकर सालासर बालाजी महाराज की आरती करेंगे। इस अवसर पर सालासर बालाजी का आकर्षक दरबार सजाया जाएगा। भजन संध्या के बाद सभी श्रद्धालु सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए रवाना होंगे। हर्ष का विषय है कि हनुमान जयंती 15 तारीख को है और 15 तारीख की हनुमान जयंती के पूर्व संध्या पे हल्देव का रास्ता मंगलेश्वर महादेव मंदिर पे भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। जैसा मंगलेश्वर मतलब कार्यक्रम में विशेष क्या रहेगा? विशेष इसमें यह है, एक तो संत महंतों के भजन होते हैं, बढ़िया एकदम पुराने भजन होते हैं जो कि दिल को छूने वाले होते हैं, आम भजनों की तरह नहीं मिलते हैं। इसमें इसी कड़ी में फतेहपुर से अमृता नाथ आश्रम से महाराज विकासनाथ जी आते हैं, भजनों की प्रस्तुति देते हैं। अक्षरधाम मंदिर से योगी प्रेमी स्वामी आते हैं और अन्य भी कई भजन के कलाकार होते हैं। विशेष ये रहता है कि भजन संध्या के समापन के तुरंत बाद हम सालासर के लिए जितने भी भक्तगण होते हैं सभी बसों द्वारा रवाना होते हैं। निकुंज सेवा परिवार जोटवाड़ा की ओर से होली स्नेह मिलन समारोह एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय समारोह के तहत 12 अप्रैल को कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा तारानगर के खिंडी फाटक स्थित गणेश मंदिर से प्रारंभ होकर राम वाटिका बोरिंग रोड पहुंचकर संपन्न हुई। समारोह के दूसरे दिन 13 अप्रैल को भजन रस गंगा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कलाकार चंग ढप बांसुरी के साथ भावमय भजनों की अनूठी रस गंगा बहाएंगे। इस मौके पर शाम प्रभु का दरबार सजाया जाएगा, प्रभु का नैनाभिराम श्रृंगार किया जाएगा और श्रद्धालु भगवान की अखंड ज्योत के दर्शनों का लाभ उठा सकेंगे। निकुंज सेवा परिवार जोटवाड़ा जयपुर के सानिध्य में प्रतिवर्ष होने वाला होली स्नेह मिलन समारोह एवं विशाल भजन रसगंगा का 2 दिवसीय आयोजन दिनांक 12 से शुरू होगा और 13 तक चलेगा। इसमें प्रथम दिवस 12 तारीख को शनिवार को गणेश मंदिर तारानगर से एक विशाल कलश यात्रा निकलेगी, जो महाराणा प्रताप स्कूल काटा रोड होते हुए श्री राम वाटिका आदर्श विद्या मंदिर के पास पहुंचेगी। इस कलश यात्रा में संपूर्ण लवाजमे के साथ बैंड, ठाकुर जी का रथ और 251 महिलाएं एक ही गणवेश में चलेंगी। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में घर और ऑफिस की जिम्मेदारी के बीच महिलाएं अक्सर खुद की सेहत पर ध्यान नहीं दे पाती हैं, जिसका असर कई बार उनके कामकाज पर भी दिखने लगता है। ऐसे में जरूरत है एक ऐसी थेरेपी की जो तन और मन को तरोताजा करे। ऐसी है एक एंजल थेरेपी के बारे में महिलाओं को जागरूक करने के लिए कोलकाता की स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट अर्चना लाखोटिया जयपुर आई हैं।
जहां एमआई रोड स्थित एक होटल में एंजल थेरेपी पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। पोद्दार फैशन डिजाइनिंग ग्रुप द्वारा आयोजित इस वर्कशॉप में अर्चना ने महिलाओं को एंजल थेरेपी के द्वारा आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम बताया। महिलाओं को एंजल थेरेपी के ज्ञान को समझाते हुए किस प्रकार महिलाएं इस थेरेपी के ज्ञान से अपने तन और मन तथा आत्मा को रिलैक्स कर सकती हैं। अर्चना लाखोटिया ने लिविंग योरसेल्फ का कंसेप्ट अपनाते हुए महिलाओं का मार्गदर्शन किया तथा उन्हें आप और आपके अंतर्मन का रिश्ता समझाया। अर्चना ने बताया कि इस प्रतिस्पर्धा की दुनिया में हमें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए और इस थेरेपी को समझने के लिए खुद से प्यार करना आवश्यक है और एंजल थेरेपी के ज्ञान से अपना दिमाग तथा आत्मा कंट्रोल में रहता है और लक्ष्य की प्राप्ति करने में हम सफल होते हैं। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चुनावी मौसम के चलते प्रदेश में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। महिलाओं को चुनावों में आगे आने की दी सलाह। भगवान महावीर की 2613वीं जयंती, राजस्थान जैन सभा द्वारा आयोजित किए विभिन्न कार्यक्रम। और गर्मी ने दी दस्तक, इंसान ही नहीं पशु भी होने लगे परेशान। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर सिटी आई पर।